हेलो हेलो, मेरा बैकग्राउंड देखिए कितना फैला हुआ है। तो रियलिटी होनी चाहिए व्लॉग में। मेरा रूम अभी एग्जैक्टली इतना ही फैला हुआ है। हॉल के जो कपड़े हैं ये मैंने उतार के रखे हैं, मतलब बाहर से उतार के रखे हैं, और मुझे लगा कि यार इन्हें तय कर लेना चाहिए। इस बीच में पता है आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और मैं शॉपिंग पे जाऊँगी तो मैं नाइटीज़ खरीदने जाऊँगी। मुझे नाइटीज़ का बहुत शौक है, लाइक इतना शौक है कि बता नहीं सकती। तो मेरा जो ये वाली नाइटी है इसका इनर जो है वो डायरेक्ट ब्लॉग में नहीं पहन सकती मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वल्गर हो जाते हैं जो इनर्स रहते हैं, बट ये जो ऊपर के कवर्स रहते हैं ये सही रहते हैं। तो इसका जो एक बेल्ट है ना बांधने वाली वो टूट गई है, और मेरे पास ना सुई है ना धागा कि मैं करूँ, और देखती हूँ नीचे से ये टूट गई है। और मेरे पास नाइटीज़ जो है बोर भी हो गई हूँ। मुझे लग रहा है जैसे ही लॉकडाउन खुलता है या कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले अपने लिए नाइटीज़ ऑर्डर करती हूँ या लेके आती हूँ। तो नीचे जो है वो कूलर लग रहा है, और आई थिंक मैंने ब्लॉग भी शुरू नहीं किया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बस कपड़े तय करी थी। ये वाली ड्रेस जो थी ये मैंने याद है आप लोगों को, मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी, और मुझे पता है कि अभी ड्रेस पहनने के लिए मुझे कहीं बाहर जाना होगा या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे पार्टी ड्रेसेस चलती है। ऑब्वियसली अभी ड्रेसेस मैं नहीं पहन पाऊँगी। मुझे पता है जब भी मेरी कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस रहती हैं वो रखी रह जाती हैं, यहाँ पे नहीं पहनी जाती है ड्रेसेस, और ऐसी ड्रेसेस और नहीं पहनी जाती। तो बस अब मैं कपड़े तय कर रही हूँ और कपड़े जो हैं वो लगा रही हूँ ताकि जो हॉल है वो साफ़ हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का एक्चुअली में आया हुआ है कूलर वाला। तो ये मेरा शीएन का टॉप है, इससे फाउंडेशन लग जाता है। अगर आपके वाइट टॉप्स रहते हैं ना बहुत ईजिली, आप जैसे नेक वगैरह में फाउंडेशन लगा रहे हैं बहुत ईजिली फाउंडेशन लग जाते हैं। तो ये सब मैंने मशीन वॉश नहीं किए थे ड्रेसेस, ये मैंने हैंड वॉश किए थे, मतलब हाथ से ही धोए हैं मैंने। है ये मेरी बड़े पसंदीदा चीज़ें हैं जो मैं पहनती हूँ। ये वाला टॉप मैंने पहना है, ये वाला टॉप मैंने 2014 में लिया था, और ये टॉप मुंबई का है 2014। ये टॉप 6 साल पुराना है। अब मेरे से आप लोग बोलते हैं कि मेरे पास टॉप ज़्यादा है या मैं टॉप ज़्यादा खरीदती हूँ या क्यों है वो ज़्यादा। तो मेरे जो सारे टॉप है आप बताइए, इसी को 6 साल हो गए, तो जो टॉप है मेरे वो चलते ही रहते हैं, मैं नहीं फेंकती उन्हें और मैं यूज़ ही करती रहती हूँ, और जब तक वो यूज़ हो जाते हैं। ये वाला नहीं, तो बना देंगे, काम करते हैं ना ये। हाँ बेटे इनको तो ये ठीक ठाक करा के दिखा देते हैं, इसको नहीं काहे को दिखावा ना। अब नीचे लगवा लो, हमारे घर में 3 कूलर वैसे रखेंगे। अच्छा। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, पापा आए अभी ऊपर गए हैं, तो वो जो कूलर एक रखा था यहाँ पे लगा हुआ था वो बेच रहे हैं। हम इससे विंडो कूलर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लगा दें। ये रास्ता है आना। हो गया काम तुम्हारा? तो पेंट करवाना वो तो कूलर तैयार है ना। तो आप लोग क्या लगवा रहे थे? नहीं हम तो अपना पुराना कूलर जो है खिड़की में लगा था, सब सड़ गए ना पूरी इसकी वो जाली वाली, तो चेंज करा रहे जाली पूरी, उसमें अंदर से खस लगवा रहे नया। हाँ साफ सफाई करा तो उसको सही चला देंगे तो एक बार हो जाएगा। 6-7 से साल खुला ही नहीं हो, वैसी वैसी चल रहा है बिल्कुल। वो वहाँ से लगेगा। बाहर वाला जो कूलर है नीचे का, वो मेरे को लगा था वो लग रहा है, वो ऐसा कूलर है चला दो पूरा घर ठंडा हो जाता है। एसी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, और पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। हम लोग तो सोचते भी नहीं बनाने के लिए, तो ये आ गए हैं। तो पापा करा रहे हैं, आजू बाजू वाले भी करा रहे हैं, सब करा रहे हैं इनसे काम। सबके यहाँ हाउस सेट पर वगैरह आ रही है, और इसी बीच में मास्क लगाना ये भूल चुके हो तुम। किसी अननोन इंसान से मिल रहे हैं सब लोग। सीरियसली इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में। हाँ लगा के रखा है पापा ने लगा के रखा है। पापा यहाँ है तो नहीं लगाया हुआ था। नहीं लगा लिया, अब याद आया है, देखिए मिल लिए सब करिए, अब याद है। तो पता है क्या है, इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में आना चाहता है, हालांकि वो आ नहीं पा रहा है। तो मैंने ना एसी ऑन किया है, पसीने में ना मैं पगला गया है। मैंने एसी ऑन किया है, इस वाली खिड़की में लगवाने के लिए बात कर रहे थे। मैंने कहा नहीं भैया यहाँ से मत लगवाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी रोशनी आती है, बारिश हो, इतना अच्छा मौसम होता है, बस खिड़की खोल दो, इतनी प्यारी हवा आती है, इतने प्यारे पेड़ पौधे हैं। तो ये खिड़की में ब्लॉक नहीं कराना चाहती थी। तो हम लोग बालकनी में लगवा रहे हैं कूलर, जो कि हॉल की डायरेक्शन में रहेगा, और उससे क्या होगा, अच्छी हवा, उससे हवा आएगी, और वो हवा ही हो सका तो गद्दे डाल के सो भी जाएंगे वहाँ पे। हाँ ना, यही बचा था ना कि कूलर में अपना हॉल में गद्दे डाल के सो, अब यही काम बचा था बस। अब
कैसा लग रहा है? तो बहुत रोशनी आती है इससे यार। देखो कितनी प्यारी रोशनी। देखो नेचुरल लाइट दिखा दी तुम्हें, नेचुरल लाइट वीडियो में आई थिंक बेस्ट लाइट है। और जबकि शाम भी हो रहा है ना, शाम भी हो रही है, तो उसके बाद ये बेस्ट लाइट, एक कहते हैं ना आपकी नेचुरल स्किन कलर, तो ये जो स्किन कलर है ये नेचुरल कलर आता है। अदरवाइज फिर कभी कभी लाइट में डल भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ब्राइट भी हो जाता है, तो रियल लाइट में नेचुरल आता है। क्या होगा? किस किस को अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए प्लीज कमेंट करिए। मैं चावल उतार के आई हूँ, लंच जो है वो बन रहा है। किस किस को अपनी नॉर्मल लाइफ चाहिए? मुझे सीरियसली पता है लाइफ वापस चाहिए। अब लगता है कि खत्म हो जाए सब कुछ, बल्कि बढ़ता जा रही हैं चीज़ें। मतलब जिस बेसिस से फैल रहा है ना, और मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था मेरा गला दुख रहा है, मेरा कुछ दुख रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वहम होती रहती है। बट अब आप ये सोचिए कि हम लोग इतनी बड़ी बात भूल गए और किसी अननोन इंसान को घर में बुला रहे हैं। सच में नॉर्मल हो गया सब कुछ। हाँ नॉर्मल हो गया। बात ये है कि क्या हुआ था, सरकार ने बोला है अब आपको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, अभी से जीना सीख लो। ऐसे जीना पड़ेगा, खत्म नहीं होगा। वैसे वो बंदा खुद भी ऐसे बिना मास्क के घूम रहा है, पता नहीं बेचारे काम कर रहे हैं। पता क्या आपको, ये जो है मम्मी जो है वो बाहर यहाँ हमारे रूम में सो रहे हैं, तो जो एसी है पीछे वाले रूम में है नीचे, यहाँ वाले रूम में मम्मी इसलिए रहती हैं। यहाँ का कूलर जो है वो उसकी क्या चेंज करा रहे थे बाबा, मैं भूल भी कुछ कह रहे थे। पूरा खासा सब चेंज हो गया। हाँ खास बस चेंज करा रहे हैं, तो बता रहे थे कि यार ये जो है यार यही निकलवा लो, पता है अभी जल्दी लग जाएगा कूलर। तो बस अभी नीचे का काम हो रहा है, यहाँ का पता नहीं अभी दादा कब तक लगेगा। फिर से 2-4 दिन लगेगा, 2-4 दिन में यहाँ का लगेगा। देखिए लाइट बंद होने के बाद भी दादा देख लो, देखिए पूरी लाइट बंद है। ये होती है नेचुरल लाइट। इधर आओ तुम्हारा स्किन कलर दिखाते हैं। ये नेचुरल लाइट होती है, इसमें एकदम एग्जैक्ट आता है कलर। तुम्हारी अदाओं पे मैं मेरा शेयरिंग की पूरी तो हम लोग अभी छत पे जा रहे हैं, नीचे थोड़ी देर के लिए गए थे, आ गए, बैठे नहीं हैं अभी। क्या हुआ है, राजा को ना एक साइड में काफ़ी दर्द हो रहा है पेट में, यहाँ पे ये, और फिर ये ही यही मूव हो के पेन। तो हम लोगों को लगा कि मे बी गैस का पेन है, तो बाहर तो हम घूम नहीं रहे हैं। और ये कूलर क्या करा है उसने, बीच में क्यों रख दिया? ज़्यादा दर्द हो रहा है इन्हें, तो ये बैठे भी नहीं, लेटे हुए। फिर मैंने इनसे बोला कि यार खाना खा लिया, एक काम करो छत पे टहलो चल के, हो सकता है गैस पेन हो। तो ये मूव होता है, हो सकता है स्टोन पेन हो, तो अभी सिर्फ हो सकता है, पता नहीं है। तो कल की अपॉइंटमेंट लेके अब जाएंगे हम लोग, क्योंकि सोनोग्राफी करानी पड़ेगी एक। आप क्या करते हैं, रुको मैं अपने ऊपर लाइट कर लेती हूँ। तो अब क्या करते हैं, हम लोग घूमते हैं यहाँ पे, क्योंकि राजा जो है वो फ़ोन में लगे हैं। ये फ़ोन ना किसी दिन इंसान को इंसान ही नहीं रहने देगा, पता नहीं। चलो प्लीज। क्या? अरे यार ये देखिए क्या है, झाँक रहा है। मैं प्लीज हटा दो यार, मैं जाऊंगी कैसे अंदर। उसे सुनाई देता है छिपकली को? हाय बड़ी गर्मी लग रही थी ऊपर पर दिखता है उसे। हाँ तो उसे देख रही थी। हाँ मुझको लग ही रहा था, मुझे को देख रही थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है राजा को एक, अगर सुना कभी गैस का गोला आपके पेट में घुसता है, गैस का गोला इधर से उधर। जबकि आज तो मैंने खाना भी एकदम नॉर्मल था, मैंने दही रखी थी, चावल रखे थे, दाल रखे, सब्जी रखी थी, बहुत नॉर्मल खाना बनाया मैंने। हाँ कल ये हुआ था और 2 दिन से ये हो रहा है, बता रही हूँ आपको। हाय गर्मी लग रही है। हाँ 2 दिन से ये हुआ है कि इन्हें बिरयानी चिकन बहुत अच्छे से दबा के पेला है, ठीक है। फिर मम्मी ने सुबह फाफले बनाए थे, फाफले मेरे को फाफले का नाम मेरे को नहीं पता, फाफले बोलते, मैं फर्स्ट टाइम खाए थे। और रात में फिर मम्मी ने बनाया था वो दही बड़े, ठीक है। अब मम्मी ने दही बड़े और वो बनाए और हम लोगों ने खाए। तो अब क्या हुआ, दही बड़े खा तो लिए, अब पता नहीं था वो किस चीज़ के हैं। राजा को मैदा डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर मम्मी पूछ रही कि बताओ किस चीज़ के, पूछने में लगी हो।
मैंने बोला कि सूजी, अब क्योंकि ऑब्वियसली दाल के नहीं थे इसलिए पूछे जा रहे थे, तो मैं बोला दाल, ठीक है। तो दाल तो ऑब्वियसली नहीं था, पता था। फिर मैंने बोला मूंग दाल, हो सकता है उड़द की दाल की नहीं हो। मैंने बोला सूजी, बोला नहीं। अब समझ में नहीं यार, इतने प्यारे दही बड़े थे। दाल के दही बड़े क्या बनते होंगे, जो ब्रेड के दही बड़े थे, बहुत टेस्टी थे। उसमें ड्राई फ्रूट्स तले हुए थे, बहुत टेस्टी। मैं क्या करूँगी, मम्मी से एक बार और बनवाऊंगी और जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बनाना। इतना प्यारे थे ना वो, इतने टेस्टी थे, मतलब उसमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही टेस्टी थे। अब इन्हें खाए हैं मैदे के, ठीक है। सुबह उठे, क्योंकि ब्रेड वगैरह भी घर में इतनी नहीं रहती हम लोगों के। सुबह उठे और अब इनको सुबह से ही थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा यार कि मैं को लगा था पहले काले चने बना लेती हूँ, फिर मेरे को लगा यार हल्के से दाल चावल बना लेती हूँ, तो वही बनाया। दिन का खाया हुआ है इन्हें। और अब रात में हम लोग का ऐसा है कि हम नहीं खा रहे हैं। रात का डिनर तो हमने छोड़ ही दिया ना, रात का डिनर हमने स्किप कर दिया है पूरी तरीके से। जैसे अभी हम लोग अगर कुछ लेना होगा तो हल्दी वाला दूध ले लेंगे। मैं सोच रही पर चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, गर्मी लग रही पर चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैं चाय वगैरह बना लूँगी। और मुझे ना वो बनाने हैं आटे के लड्डू, सोच रही हूँ मैं, क्योंकि ये मीठा मीठा करते रहते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ आटे के लड्डू बना लेती हूँ और नारियल के लड्डू बना लेती हूँ। 2 तरह के लड्डू बनाने जा रही हूँ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मम्मी पापा जो हैं वो सोने के लिए लेट गए हैं, बट आज बस यही लग रहा था कि एक इनका पेट, वही गैस मैं बोल रही हूँ, इनसे गैस इनकी रोटेट हो रही है, बट काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है बताया। और जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो राजा एकदम से पेट पकड़ लेते हैं, और जैसे राजा पेट पकड़ते हैं ना मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो वही है, मम्मी को भी गैस की प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर इन लॉ को भी गैस की प्रॉब्लम है, नानी को भी राजा की गैस की प्रॉब्लम थी। तो ये पुश्तैनी बीमारी है, पुश्तैनी जायदाद होती है ना जैसे, वैसे पुश्तैनी बीमारी है जो सदियों से चली आ रही है इनके घर में। तो अब राजा को भी हो गई है ये प्रॉब्लम, और वही कहीं ना कहीं सफ़र करते रहते हैं। गैस की गोली वगैरह ला के रखी, पर कितनी दवाई दे, कितना क्या दें, तो उसका परमानेंट इलाज नहीं समझ में आ रहा है कि गैस के कोई खाना भी बंद नहीं कर सकते। मन करता है इंसान है तो खाना खाने का कि हाँ यार कुछ खा लेते हैं अच्छा। तो फिर भी मैंने आज थोड़ा नॉर्मल बनाया था, फिर अभी मीठा मीठा कर रहे थे, तो अब मीठे के चक्कर में ये बिस्किट खा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि यार अब मैं 2 तरह के लड्डू बना के रख लेती हूँ। मैदा तो बिल्कुल सूट नहीं हो रही है। हेलो बड़ी, हेलो बड़ी, हाय, कहाँ जा रहे हो तुम? गूगल जा रहा है घूमने करने। गूगल तो मेरे पास चढ़ जाना, जाओ घूम के। गूगल तो मेरे पास चढ़ा तो नहीं, घूमने करने जा रहे हो ना, घूमने करने जा रहे। पता है इसको ना घूमने का, ये पता क्या हुआ, आज ये सो रहा था खराटे मार के, राजा ने ऐसा डराया बेचारा, ऐसा डर के उठा है ना। चलो 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 घूमने चलो, घूमने 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 जाओ बेबी, घूमने जाओ, मस्ती ने घूमने चल। इनको घुमा के खाना वाना खिला रहे हैं अभी, तो अभी पहले ये जाएगा फिर बोझ हो जाएगा। बोनी बाय बाय। राजा तुम्हारा तो कितनी बार घूमना हो गया ना। देखिए राजा अभी घूम के आए हैं, फिर इसके साथ जाएंगे, फिर बोझों के साथ जाएंगे। हाँ तो बस आज थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने व्लॉग में चाहती तो मैं उस चीज़ को काट भी सकती थी, बट ये शायद हम लोगों की गलती है या किसी से भी हो सकती है। अब ये है कि कम से कम हम लोगों ने ज़्यादा से बात नहीं करी, पर पापा ने बाद में पहना है मास्क। वो इंसान आया था वो कल दोबारा आएगा। राजा कल जब वो इंसान दोबारा आएगा ना, तो तुम तो मास्क पहन के जाना भाई नीचे, और उसको कह देना मुंह पे कपड़ा बांध के आएगा वो, वरना काम नहीं करेगा। तो ये हो गई थी थोड़ी मिस्टेक, पर गर्मी बहुत हो गई है, नीचे कूलर की ज़रूरत है, क्योंकि वो उस वाले रूम में सोते नहीं, मम्मी को बाहर से वेंटिलेशन चाहिए। तो चलिए चलते हैं रसोई में और करते कुछ काम धाम। तो मेरी रसोई का हाल बुरा हो जाता है काम करने में ही, मेरी रसोई बड़ी बुरी तरह से फैल जाती है, बट हम लोग मिल के काम करते हैं, मैं और राजा। तो जैसे अगर मैं अभी बर्तन मांजूंगी तो राजा अभी बर्तन मांजेंगे, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही कर ले हम लोग उठ के, है ना। क्या चीज? बर्तन। तो ये जो साबूदाना है ये मैंने भिगोया था, पता नहीं क्यों भिगोया था, पर भिगोया था, नहीं पता, सच में नहीं पता मैंने क्यों भिगोया, जबकि थोड़ा था, किसी काम का नहीं था। पर अब देखती हूँ कुछ कर लूँगी मैं इसी से, मुझे प्यास लग रही है यार। तो बनाने के लिए मैं नारियल के लड्डू, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा बस नारियल को बुरादा है या नहीं। तो मैं अपनी रेसिपी फॉलो करती हूँ। मुझे बनाए थे मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे, और अब मैं थोड़ा सा भूलने लगी हूँ कि मैंने किया क्या था। चांदनी कुकिंग जोन कोकोनट लड्डू, नारियल के लड्डू।
यस, खुल गया। अपनी रोजाना जरूरत की चीजें पाइए गूगल की थोड़ी हेल्प के साथ। शालिनी कुकिंग जोन में आप लोग कितनी चिल्ला रही थी मैं के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान रेसिपी जो कि है नारियल के लड्डू। और ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। नारियल, आधा कटोरी शुगर, 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क मेड। मेरे पास नहीं है मिल्क मेड और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ऑप्शनल है? कढ़ाई गरम करेंगे, उस कढ़ाई में मैं डालूंगी सूखा हुआ नारियल का बुरादा। और अगर आप फ्रेश नारियल लेते हैं तो आपको उसे 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा ताकि इसका पूरा मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 कप ऑफ मिल्क। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर लूंगी। ये मेरी वीडियो में मैं अपने आप को कॉपीराइट दूंगी नहीं है, ऑब्वियसली चला सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। थोड़ा सा फ्रिज में झाँकने के बाद मुझे मिल गया है ये है नारियल का खोपड़ा, ये है नारियल का बुरादा। और ये मैंने गुंजिया के लिए लाई थी मैं 2 पैकेट, 1 पैकेट गुंजिया में लग गया था, वो हाफ ही था, तो मैं इसके पूरे के लड्डू बना रही हूँ। तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है, इसे ज़्यादा नहीं भूनूंगी मैं, क्योंकि जो नारियल के लड्डू हैं वो ज़्यादा भुने उसमें नहीं बनते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें घी वगैरह कुछ नहीं लगता इन लड्डुओं में। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिल्क। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिल्क। तो अभी ये भुन रहा है, इसी में अब मैं ना इलायची डाल दूंगी कि जो फ्लेवर है वो आ जाए। ये बहुत ही सिंपल लड्डू है और बहुत जल्दी बन जाते हैं, और साथ में मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है और अनहेल्दी भी नहीं है, हेल्दी लड्डू हैं ये, नारियल के उससे बनते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची डाल देंगे। अब मैंने इसमें इलायची भी डाल दी है और इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसे पहले अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद ना मेरे पास बूरा रखा हुआ है शुगर का, वरना आप पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर आप खड़ी शक्कर डालेंगे तो उससे क्या होगा, ये जल्दी गलेगा नहीं, तो बेस्ट है कि आप शुगर पीस लीजिए अगर कोई भी तरह का लड्डू बना रहे हैं। अदरवाइज चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, बट मैंने कभी साबुत ऐसे डाली नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि मेल्ट होगी ढंग से या नहीं होगी, तो इसीलिए। तो मेरे पास बूरा रखा है, मैं बूरा डाल दूंगी। तो बूरे से ये तो दूध में ये भून लिया मैंने। अब ये जो है ये पिसी शुगर, अब ये पिसी शक्कर है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। जितना मीठा आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे डाल सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन लड्डुओं में। इसमें आप काजू बादाम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट ये लड्डू जितने प्लेन बनते हैं उतना अच्छा। ऊपर से किशमिश डाल दूंगी मैं इसमें। तो इसका पूरा मॉइस्चर दिख गया है, हाँ। तो इसका पूरा जो मॉइस्चर है वो निकल गया। अब इसे थोड़ा सा मैं ना ठंडा होने देती हूँ ताकि इसे मैं बाइंड कर पाऊँ, और उसके बाद फिर हम इसे बाइंड करते हैं, फिर मैं आपको लड्डू दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग। 147 हो गए जबलपुर में 147। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल मैंने लड्डू बनाए और आई थिंक लड्डू दिखाए थे, पर लाइट अच्छी नहीं थी जिसमें आपको मैंने लड्डू दिखाए थे। बहुत ही सिंपल से लड्डू थे, बहुत ही इजीली बन गए हैं। देखिए ये रहे लड्डू, बहुत टेस्टी थे। राजा ने 2 खा लिए, मैंने 1 खाया, और काफ़ी इजी है। लाइक आपको सिर्फ नारियल, शुगर और दूध चाहिए, इलायची वगैरह तो आपके घर में होगी ना, 3 चीज़ों में ही लड्डू बन जाएंगे। और मीठे की जो क्रेविंग है, क्योंकि मीठे की क्रेविंग अभी शायद सबको हो रही होगी। रात में ऐसा होता है कि जो रात का खाना होता है ना, उसके बाद लगता है कि यार कुछ मीठा खाना है। तो राजा ने किशमिश खाई कि उन्हें बहुत मन कर रहा था, और किशमिश उनसे नॉर्मल खाई नहीं गई। फिर उनने जब मीठा नहीं था उसके बाद उन्हें बॉर्नवीटा खाया। बॉर्नवीटा बचपन में खाते थे, पता नहीं अच्छा नहीं लगता। अब इनका बहुत हो रहा था कि शिवानी कुछ मीठा है, कुछ मीठा है। और आपको ऐसा होता है कि जब मीठा मीठा करते रहते हैं तो मम्मी से ही मम्मी से ही बोल रहे हैं मम्मी कुछ मीठा है, मम्मी कुछ मीठा है। तो मम्मी ने बोला कि एक रसगुल्ला रखा हुआ है, वो रसगुल्ला ख़राब हो गया था, उन्हें बनाया था।
और मम्मी ने बोला और आइसक्रीम रखी, मम्मी ने आइसक्रीम बनाई थी वो। तो आइसक्रीम तो मैं ऐसे नहीं खाती, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो फिर मम्मी ने आज, मैंने कल रात को बनाया, मम्मी ने सुबह उठ के पिन्नियाँ बनाई। आई थिंक सूजी की है, सूजी के लड्डू ही हैं वो, पिन्नियाँ भी नहीं है वो, तो आटे की रहती है ना। और पेड़े बनाए, तो उनने बनाए और मैंने रात में बना लिए थे। और मुझे गट्टे की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। आपको पता है मेरी मदर इन लॉ बहुत 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 अच्छी हैं। वो मैं आपको उस टाइम जो हुआ वो हुआ, बट चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं। मैंने उनसे गट्टे की सब्ज़ी का बोला था कल के, यार मन करता है, मेरे को आती नहीं है गट्टे की सब्ज़ी, मैंने बनाई भी नहीं कभी ब्लॉग में। तो उनने आज गट्टे की सब्ज़ी बनाई। राजा कुकर की गैस बंद करना। क्या? कुकर की गैस, कुकर की गैस, कुकर की, हाँ कुकर की गैस बंद कर। जान ये हुई है कि हमारा जो मोटर का प्लग है उसकी स्प्रिंग ख़राब हो गई है, और जो कूलर वाला है उससे हमने बात करी है और वो है ही नहीं अभी यहाँ पे। और एक और लगा हुआ है, वो मम्मी पापा बोल रहे हैं कि वो पेंटर है वो कूलर वाला, अभी आएगा। हाँ और पेड़े जो मम्मी ने बनाए, ये देखो मीठे की, जब बोलो ना वैसे मीठा रहेगा नहीं और वैसे बहुत सारा मीठा आ जाएगा। और ये गट्टे की सब्ज़ी है जो कि मम्मी ने बनाई है। यम 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 यम। तो मम्मी ने बना के भेज दिया। अब हमें ना क्या करना है, एक स्प्रिंग है जो यहाँ से हम एक स्प्रिंग निकालेंगे, मतलब इसमें किसी एक प्लग जो यूजलेस है उस प्लग से स्प्रिंग निकालेंगे। और वो स्प्रिंग क्योंकि अभी तो दुकानें नहीं खुली होगी तो वाले इसमें डालेंगे। तो नीचे कूलर का काम चल रहा था, तो जो मेन इलेक्ट्रिशियन है वो चला गया है, वो है नहीं अभी। कोई पेंटर वेंटर है वो है। बिटिया बिटिया पियो चाय रखी है बेबी। चले एक्चुअली में गर्म चाय नीचे रखी हुई है उस रूम में, तो पता नहीं अभी कराते हैं वो वाला काम भी। और मुझे सुबह सुबह डेली सर्दी रहती है, वो नॉर्मल है। पर आएगा क्योंकि यहाँ प्लग ख़राब हो गया है, तो अब थोड़ा बहुत तो काम होता ही है घर में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो ना हो। नीचे तो कूलर का काम जो है वो हो ही रहा है, वो बाहर बरांडे में कर रहा है। और अभी जो काम है वो शुरू हो गया, आजू बाजू में भी कूलर के काम शुरू हो गए हैं। बस हाउस हेल्पर जो है वो बुलाई नहीं है मैंने। कोई कई बार मुझे लगता है यार सब बुला रहे हैं, मैं भी बुला लेती हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार वो 10 घर से आ रही है। हालांकि ये भी आ रहा है पर अब कुछ काम रहता है। बस हाँ कल एक गलती हो गई छोटी सी, वो आगे नहीं होगी, बस एक गलती होगी छोटी सी। राजा मास्क पहनने हैं जब वो आएगा। टोटल केसेस कितने हो गए? 148 हो गए यहाँ पे केसेस टोटल। तो एमपी में डेथ भी काफ़ी हो रही है। तो आपको एक बात बताओ, अभी ना जो माहौल चल रहा है सीरियसली अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब सब कुछ सही होगा और ये होगा, है ना। और ऊपर से खुल भी रही है चीजें, गर्मी में घट जाएगा कोई नहीं घट रहा। और ऊपर से चीजें खुल भी रही है। लाइक अभी ट्रेन की सेवाएं भी शुरू होने वाली हैं और कुछ सेवाएं शुरू भी हो गई है ना। और फ्लाइट्स वगैरह का भी बोल रहे हैं कि शुरू होने वाली है। कौन सी तारीख बता रहे थे? 10, 12, 15 में ही बता रहे थे। हाँ तो चीज़ें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, बट अब चीज़ें खुल भी रही हैं क्योंकि शायद लाइफ नहीं रुकती है। और कहीं ना कहीं राजा ने एक बात आप लोगों से बोली थी, किसने बोला था? कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। किसी ने बोला था, किसी का डायलॉग था और किसी बड़े इंसान का डायलॉग तो मेरे को याद नहीं है। और कोरोना के साथ रहने की आदत पता है कैसे डाल ली आप लोगों को? मास्क पहन के रखना है, लीस्ट घूम सकते हो तो घूमो, वरना नहीं जाओ बिना काम के। आगे जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, चाहे सब्जी है या सामान है, वो सैनिटाइज कर रहे हो या वॉश कर रहे हो। हाँ तो वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी बचने के लिए। अदरवाइज सब कुछ भी वो नहीं है, चीज़ें खुल रही हैं, नॉर्मल हो रही है, बैक टू नॉर्मल एक दिन सब कुछ होगा। वैक्सीनेशन कब आएगी कुछ नहीं पता है, बट आपको आदत डालनी पड़ेगी। आ भी जाएगी तो इतनी महंगी बोल रहे हैं, कम से कम 5,000 की आएगी। हर कोई कैसे अफोर्ड करेगा? टेस्ट ही उसका 4,500 रुपए का। हाँ यार तो होगा। अब बहुत सारे लोगों ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। राजा की कुछ फ्रेंड्स ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है जिनकी जॉब्स है, तो मतलब हुई हैं चीज़ें, नॉर्मल भी हुई हैं। बट वही अगर देखा जाए, जब सब बंद हुआ था तो बहुत कम थे, और जब शुरू हुआ है ये सब तो बहुत ही ज़्यादा, और बढ़ भी कितनी तादाद में रहे। बस ये है कि आप अपना रहने की थोड़ी हैबिट बनाइए और जो आप फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करो। और कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आगे चल के जब बीमारी ठीक भी हो जाएगी तो आप लोग के एक रूटीन में एक बहुत ही चीज़ आ जाएगी। एक है साफ़ सफाई, हाथ धोना, है ना, हाथ धोना, साफ सफाई। जानता नहीं था सैनिटाइजर होता क्या है। मैक्सिमम बहुत से ऐसे लोग थे जो सैनिटाइजर के बारे में नहीं जानते थे।
वो लोग सैनिटाइजर के बारे में जानते हैं। इवन आई थिंक रेगुलर लाइफ में मास्क भी पहन के रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में रहते हो तो फॉरेन कंट्रीज में तो पहले से मास्क पहन के रहते हैं लोग। हाँ, तो मास्क पहन के मतलब ये रहेगा कि आप मास्क पहन के ही निकलिए, पोल्यूशन से बचिए, और बीमारी भी रहती है तो सर्दी खांसी से भी बचेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हैबिट में आ जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको वो हैबिट अब बना के ही रखनी चाहिए जब वो बीमारी चली भी जाए। सो गाइस चलिए अब मैं करी यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड, देखते हैं वो कब तक आता है। मोटर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, बेचारे बोलो गूगल के लिए कल हमने अपनी बॉटल्स खाली कर दी और अभी हम लोगों के पास भी पानी नहीं है। मम्मी पापा से हमने नीचे से चलवाई थी मोटर और जो पानी है वो भरा है। यहाँ का जो स्विच है ना, दैट प्लग, उसकी स्प्रिंग वो हो गई है, तो देखते हैं वो आए तो कराते हैं। चलिए अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड। मुझे उम्मीद है आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। लड्डू बनाने हैं तो बना लीजिए, मीठा है बना सकते हैं। नारियल अगर आपके पास सूखा वाला भी रखा तो कस के बना सकते हैं आप, तो बनाइए और इन्जॉय करिए और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दीजिए। मुझे चीज़ें बहुत प्लेन पसंद है तो वो प्लेन ही है। राजू कैसे लगे थे वो? तो ठंडे करने के लिए फ्रिज में रख लो, ठंडे अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा आपको कल हम लोगों का चिट चैट, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा हो गया था, चिट चैट ब्लॉग भी पसंद आया होगा आया। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, क्रैक जैक क्रैक जैक जैक क्रैक।